ये जो सामने आपको रोड नज़र आ रही है, ये सीधा रास्ता जो है ये इंडिया की तरफ जाता है, राजस्थान। आगे यहाँ से सीधा जो है ये सारा जो है ये बॉर्डर का एरिया आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30। तो ये रैली के बाद फिर कल हम रात को आ गए थे बहावलपुर। तो आज ये मैं बहावलपुर के दरावर फोर्ट में खड़ा हूँ और ये सामने अंदर रास्ता जाता है। तो मैं अब आपको इसका गाइड मैंने हायर कर लिया, तो मैं आपको गोट फोर्ट के बारे में सारा बताता हूँ। ये हमारे गाइड है अल्ताफ साहब, ये अयूब अंकल जैसे मैंने बताया था, ये मामू और पापा। चले और जैसे हम गेट के एंटर हुए ना, इसके गेट 3 गेट थे किले के अंदर ना। किला फतह करते हुए ना 3 गेट तोड़ने पड़ते थे तीनों। पहले आपने गेट मस्जिद के आगे एक क्रॉस किया, मस्जिद के आगे मेन गेट लगा हुआ था। दूसरा ये गेट है, तीसरा आगे ये लोहे का गेट ये लगा हुआ है। ये तीरंदाज के लिए पोस्ट हैं जो एक मंजिल इसके नीचे है, एक इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है। ये 3 मंजिल सिक्योरिटी गार्ड वगैरह यहाँ पर तीरंदाज जो बैठते थे, गेट का हमला होता है उसमें ना रोका जाता था गेट के ऊपर ही। ये वहाँ से आए हैं यहाँ से, और ये अब ऐसे ऊपर जा रहे हैं। ये मैंने पहले आपको गेट के आते हुए बताया जो तीरंदाजी पॉइंट थे। तो ये देखें ये तो दीवार थी ना उस वक्त, यहाँ से जब बग्गी गुजरती थी तो दोनों साइड पर ना फूल निछावर करने के टोक रखे जाते थे नवाब साहब को ट्रक करने के लिए। तो सामने से वो बैंड वाले जो बैठते थे सामने वाले जो खिड़की नजर आ रही है, तो इस जगह पे ना उनका सलामी पॉइंट था जहाँ पे आवाज लगती थी बा अदब बा मुलदा होशियार, नवाब साहब सादिक पंजम तशरीफ ला रहे हैं। यहाँ में बंदूक को सलामी पेश करते थे नवाब साहब इस जगह वाटर गार्ड थे। असल जो किला है ना ये 1200 साल पुराना है, 9वीं सदी से पहले का ये बना हुआ है। हिंदू राजपूत था रह जज्जा भाटी, उन्होंने बनाया था किले को कच्चा। और सन 1733 में आके ये अब्बासी खानदान ने किला आगे फतह किया। उसमें किला था एक रामकली जो उच्च शरीफ शहर के अंदर था, अभी वहाँ पे रामकली बस्ती मशहूर है। सन 1702 में अब्बासी ने किला पहले वो उच्च वाला फतह किया। उसकी जो ईंट थी ना ये उच्च वाले किले की जो बरीक ईंट आप ये देख रहे हैं, बाहर से भी नजर आ रही है अंदर से भी नजर आ रही है। ये नवाबों ने उच्च वाले किले से बाई हैंड बंदे से बंदा खड़ा होगा ना, इसी तरह हाथों को जंजीर बनी। मैंने आपको पकड़ाया, आपने उसको पकड़ाया, उसने पकड़ा, इसी तरह ये हाथों को जंजीर से नवाबों ने आके इसको सारा पक्का किया है। ये बहावलपुर रियासत का मेन दारुल खिलाफा किला था ये स्टेट। अगर ये किला फतह हो जाता उसमें तमाम जितने भी रियासतें बहावलपुर की स्टेट थी तमाम फतह हो जाती। तो हिंदुओं के जो किले थे ना ये कमरे थे सारे जमीन दो मतलब ये नीचे है हिंदुओं की तमीरात। 260 कमरे जो ना हिंदुओं की तमीरात नीचे इसके। बासी खानदान जैसे फतह किया ये किला दरावर, तो इन्होंने आके सारी ऊपर ही तमीरात, इसमें जेल खाना जाता है, इसमें फांसी घाट है, इसमें उनके ऑफिस है नवाब साहब के, सेक्रेटरीट है, हरम सराय है जहाँ पे खवातीन के कमरे थे। और सबसे मेन पॉइंट है वो ऊपर वाला बाहर अंदर ही, यहाँ झंडा लगता था। कोई भी किला फतह करता है ना यहाँ में आपने झंडा गाड़ना है, इसमें झंडा जो लगाएगा इसमें जो किला फतह हो गया उसका। तो किला फतह करते हुए ना बड़ी मुश्किलात ना, आपने गेट पे देखा है इसके बेड़ केल लगे हुए हैं। केल पे ना पहले लोग 15-15 20-20 लोग उठी ना उसमें गेली मारते थे आके जोर से, ताकि गेट टूट जाए, हमारी जो फौज है किले के अंदर चली जाए। तो इसी तरह वो गेट तोड़ने के लिए वो केली का इस्तेमाल भी करते थे लोग, हाथी की सवारी भी करते थे, हाथी आके गेट पे टक्कर मार देते थे ताकि गेट टूट जाए, हमारी जो फौज है ना अंदर इंटर कर जाए। उसमें ना वो केल लगे हुए हैं बैर, अगर उसमें गेल आप गेली मारेंगे तो केल उसमें खुब जाएंगे, वापस गेली नहीं निकलेगी। अगर आगे हाथी की टक्कर मारेगा उसके अंदर तो हाथी जख्मी हो जाएगा, वापस चला जाएगा वो। अगर ये इसका गेट एक फ्रंट पे पहला लगा मस्जिद के आगे वो टूट गया, दूसरा इसके आगे जो आपने हम भी क्रॉस किया हमने वो टूट गया, तीसरा इसका लोहे का गेट है। अगर ये गेट टूट गया तो समझो किला पूरा ही फतह हो गया। उस वक्त कहते हैं कि जो जिसका गेट मजबूत नहीं उसकी रियासत मजबूत नहीं है, सबसे मेन गेट है। उसके लिए बहावलपुर रियासत में ना ये नवाबों के पास काफ़ी असर रहा है। 250-300 साल नवाब अब्बासी खानदान ने किला फतह किया। 5 सादिक खान है, 5 बहावल खान है, 10 नवाबों ने हुकूमत की इसके अंदर। और सुबह सादिक से लेकर 5 पंजम तक। तो आखिरी 1966 में नवाब सादिक पंजम साहब फौत हुए हैं 1966 में, तो उनकी डेथ हुई 1966 में। उसके बाद ही समझो किले जो वरियानी वगैरह जो बर्बादी आप कह रहे गिरना शुरू हुआ 1966 के बाद। इसके नाम पे ना जगीरें लगी हुई हैं किले के नाम पर, उसकी जो आमदनी होती है इसमें लगाई जाती है। इनके आपस में थोड़ा सा जजात का वगैरह था, जगह वगैरह शुरू हुआ, तो किले की बर्बादी वगैरह शुरू होगी, गिरना शुरू हो गया। ये सन अभी 17 में ना इसका काम स्टार्ट हुआ है, महकमा सारे कदीमा ने आगे किया है। अभी बेहतर है हालात में ना, बाहर से भी कर रहे हैं, अंदर से भी काफ़ी असर हो चुका है। मैं साथ साथ दिखाता हूँ, इसमें जेलें भी हैं, फांसी घाट भी हैं, टनल वगैरह भी हैं। ये है पंचायत ओपन कचहरी जहाँ नवाब साहब आके दरबार लगाते थे, अपना किसी का कोई मसला मसाइल है जहाँ पे सुना जाता था, उसी वक्त उसके अंदर अमल भी करते थे। अगर किसी का सेंटर जेल में डालना है जिसके जेलें हैं इस किले के अंदर, अगर उसको सर कलम करना है उसमें फांसी घाट लगे हुए हैं। इसके अंदर कोई काल कोठरी है तो वो इसका किले के अंदर मौजूद। रियासत जो अपने फैसले थे तो किले के अंदर ही करते थे, इसके अंदर किले के बाहर नहीं होते थे। तो और इसके निकलने के टनल वगैरह भी हैं 3-4 किलोमीटर में, और ज़्यादा भी गहरे हैं टनल वगैरह जो सुलंगे वगैरह के, जहाँ हमला हो जाता है अपने टनल वगैरह से निकल जाए बाहर। ये तोप जो खड़ी हुई आप देख रहे हैं, इस तरह की 3 तोपें थी
और एक गेट पे ताला था जो नवाब साहब ने हुकूमत बरतानिया की तरफ से ये गिफ्ट किया गया था ये चीज़ें। बाकी साथ साथ आगे और मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें। अच्छा जी, हम लोग खड़े हुए हैं कब्रिस्तान के अंदर। ये नवाब साहब के ख़ास लोग थे, जनरल आर्मी में थे। जब किला दिरावर ये फतह हुआ था ना, उस वक्त इन लोगों ने काफ़ी उसमें शहादत पेश की थी और काफ़ी राज इन्होंने बताया था लोगों ने नवाब साहब को। तो किला रामकली था ना उस शरीफ में, सो कहते हैं कि नवाब साहब जब उन्होंने किला रामकली फतह हुआ उस शरीफ में, तो जहाँ महाराजा जो रह रहा था उसने नवाब साहब को दावत दी और देखने के लिए दावत दी कि देखें कितना लोग ताकतवर ये लोग हैं। तो उस वक्त ना नवाब साहब यहाँ पे किले के अंदर आए, उन्होंने दिखाया कि महाराजों ने दिखाया कि अंदर हमारे पास इतना असला है, इतने चीज़ें हैं, ताकि ये लोग ना किला फतह डराने के लिए नवाब साहब को दिखाते रहे। तो यहाँ पे ना मुसलमान जो थे ना वो जितना मुश्किल काम करता था ना, टनल वगैरह सुलंगे वगैरह खुदवा के ना उसको जितने खतरनाक काम होते थे सारे मुसलमानों से लोग कराते थे वो, और उसको जंजीरों से काट देता कि ये बाहर जाके हमारी कोई इस तरह की बात ना करें या किसी को इस तरह गलत बताएं ना। तो नवाब साहब ही इनसे जाकर लोगों से मिले, उनसे पूछा कि आपने इतना क्या जुर्म किया है, आपको जंजीरों से कड़े हुए हैं, जुलान लगे हुए हैं आपको। उन्होंने कहा कि हमारा ये जुर्म है कि हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान जो होना हमारा जुर्म है ये। तो नवाब साहब को ये बात अच्छी ना लगी। उन्होंने कहा जी क्या मसला क्या? उन्होंने कहा जितने हम मुसलमान हैं यहाँ पे, जितने लोग रह रहे हैं इस जगह पे, तो हम लोग सारे मुश्किलात में हैं। ये महाराजे राजे जितने भी हैं हमें जुल्म करते हैं, हमारे जंजीरें काट देते हैं, हमें सुलंगे खुदवाते हैं, उसके बाद जितना मुश्किलाती काम है सारा हमारे से करा के ना फिर जंजीरों से हमें काट देते हैं लोग। तो नवाब साहब को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा यार ये तो बात बहुत बुरी है। तो इन लोगों ने किले के एक टनल रास्ते होते हैं जो खुफिया रास्ते, जो किसी को राज फाश नहीं करते लोग, इन लोगों ने नवाब साहब किसी तरीके से उन्होंने एक जगह बताई कि इसके 3 टनल हैं, जो 2 टनल हैं या महाराजों के, वहाँ पे बहुत सख्त सिक्योरिटी, यहाँ से आप नहीं आ सकते। एक जगह ऐसी है जहाँ से आप हमला करें तो वहाँ पे कोई इनकी सिक्योरिटी वगैरह नहीं हो, जंगली रास्ता है, वहाँ से आप आसानी से यहाँ पे किले अगर हमला करें तो ये किला फतह हो सकता है। तो नवाब साहब के पास टोटल 70 बंदों का काफिला था। जब ये नवाब साहब शिकारपुर से आए थे, शिकारपुर सिंध से ये किला फतह किया, रामकली और ये किला दिरावर। जब नवाब साहब के 70 लोगों का काफिला था टोटल। उन्होंने ये एक मुश्किल जो मैंने रास्ता बताया, उन्होंने इन लोगों ने रास्ता बताया, उस रास्ते से नवाब साहब ने आके ये किला फतह किया। तो रास्ता भी है यहाँ पे? उस वक्त ये टनल वगैरह बनी हुई थी, अभी तो जिस तरह आप देख रहे हैं इसके रास्ते वगैरह भी अंदर से भी बाहर से गिरना शुरू हो गया, रास्ते टनल वगैरह भी बंद हो गया, खस्ता हालत इसकी है। तो इनकी मैं बारे में बता रहा हूँ, इनका बहुत बड़ा नवाब साहब ने इसके किले के अंदर ये जंग में शहीद हुए थे नवाब साहब के साथ, किला फतह हुआ। तो जब उनको पता चला कि किले का राज इन लोगों ने फाश किया तो इनको उन्होंने मरा दिया। तो नवाब साहब ने इनको तम के हिसाब से ना लोग जितने भी लोग आते थे इस वक्त किले के अंदर, तो इसके अंदर फातिहा वगैरह और दरूद खानी इनकी याद में होती थी। नवाब साहब ने हर जुमेरात, नवाब सादिक साहब ने, पहले भी लोग आते थे नवाब जितने भी थे, नवाब सादिक हर जुमेरात इनकी हाजिरी में पेश होते थे। इन्हीं वजह से नवाब साहब कहते हैं हम लोग ये किला फतह करने में पेश हुआ, मुसलमान हमारे जितने आज़ाद हुए यहाँ पे। जी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ना, ये जगह थी ज़मीन के अंदर जाने का टनल रास्ता। इसके अंदर जितने हिंदुओं के कमरे थे ना, नीचे ज़मीन दो मंजिला नीचे थे, उसके अंदर ना एक ठेला टाइप था ट्रेन, वो यहाँ पे ना नीचे जाती थी टनल के अंदर, और यहाँ पे घोड़े भी जा सकते थे इसके अंदर। जितने भी कमरे यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट को जाने का, ये ज़मीन दोस्त जाने का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अभी वहाँ अंदर खड़े होके आपको ये अल्ताफ साहब बता रहे थे जी, अब इसके बारे में क्या अल्ताफ? वो मैंने दिखाया था स्टार्टिंग पॉइंट जी, टनल वगैरह जी। इसके अंदर अभी आप ये देखें, इसके अंदर ना एक प्रेयर फार्म था, अच्छा, ठेले का ना, इसके बीच में बाजारें थी पूरी, जहाँ से आपने ठेला जिस साइड पे लेके जाना चाहें वहाँ लेके जा सकते हैं। इसके पूरे कमरे थे जहाँ नीचे अभी जो मट्टी से जो कमरे भरे हुए हैं। ठीक, इसकी देखभाल की जाए तो ये बेहतर हालत में हो सकता है। चले अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तालाब था उस वक्त नवाब साहब के दौर में, किले के अंदर था ये चीज़ें, और उस वक्त जंगी हालात में ना इसके अंदर पानी भरा जाता था। और कहते हैं कि इसका जितने ज़मीन दोस्त कमरे थे इसके अंदर असला वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, जो साल का स्टोर वगैरह इसके नीचे रखा जाता था, इस किले के अंदर। वो आपको दिखाएंगे वो जगह। अच्छा जी, अब मैं इसके दिरावर फोर्ट के बिल्कुल ऐसे ऊपर आ गया हूँ, तो अब इसके बारे में पूछते हैं अल्ताफ साहब से। जी अल्ताफ भाई। जी जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं ना, ये सर जगह बनी हुई पोस्टों के लिए, तीरंदाज असल पोस्टें थी यहाँ पे ना, मोर्चे बने हुए थे। अगर गेट हमला होता है, किले का हमला होता है, तो यहाँ पे तीरंदाज आके बैठते थे। तो इसके बगैर ना ये खंदा का जारी 35-35 फुट चौड़ी थी, और उसमें ना दरिया का पानी छोड़ते थे। यहाँ पे गुजरता दरिया हाकड़ा दरिया के किनारे पे ये किला था। और साथ में अगर ये देख सकते हैं, वो इनका हिंदुओं का मंदिर भी खड़ा हुआ है, गुरुद्वारा वगैरह। वो गुरुद्वारा इन हिंदुओं का, जो हिंदू सिखों के पास था ये चीज़ें, किला उनके दौर में ये गुरुद्वारा। जी अभी हम आपको जगह एक दिखाएंगे जो हिंदुओं के दौर की बनी हुई थी, ओरिजिनल जो हिंदुओं ने किला बनाया था, उसमें ये लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था ये वाला। और इसके बाहर जो जितना भी है ईंटें वगैरह, ये सारे नवाब साहब ने आके यहाँ पे लगवाई, यहाँ इस जगह पे इसको पक्का उन्होंने आके कराया था। अच्छा, पहले हम वहाँ खड़े हुए थे, अभी हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ गए। तो अल्ताफ भाई ये कौन सी जगह है? ये जो 3 कॉर्नर है ना, तीनों सबसे मेन पॉइंट है। यहाँ पे ना तोप खाना जाता रखे जाते, ये मेन पॉइंट है, यहाँ का अगर दुश्मन आके ना पहले मेन पॉइंट फतह करता था।
उसमें वो कुंडी का इस्तेमाल करते थे, गोह फेंकते थे रस्से के जरिए चढ़ने के लिए। तो कहते हैं ये जगह पे ना गर्म ऑयल वगैरह रख करके ना, जब पानी उबला हुआ इसके ऊपर नीचे फेंका जाता था, नीचे दुश्मन की तरफ से ना। ये सबसे मेन पॉइंट है, ये हो गया। और तीनों कॉर्नर जो है ना, ये मेन पॉइंट सही। यहाँ पे ऐसे तोप रखते थे इस जगह पे। ठीक ठीक। और ये यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ कितना ऊंचा है, मुझे डर भी लग रहा है आगे जाते हुए। ये इतना ऊंचा है यहाँ से, ये ऐसे। और ये मैं ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से सारा ऐसे व्यू आ रहा है, ये देखे। अच्छा, मुझे अल्ताफ भाई ने भी बताया है, ये सामने जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है, मैं ये जूम कर लूँ, ये जो सामने आपको रोड नज़र आ रही है, ये सीधा रास्ता जो है ये इंडिया की तरफ जाता है, राजस्थान। आगे यहाँ से सीधा जो है ये सारा जो है ये बॉर्डर का एरिया आपको नज़र आ रहा है। ये सीधा रास्ता जो है ये बॉर्डर पर जाता है और आगे फिर वो जो इंडिया का राजस्थान है वो शुरू हो जाएगा। ये आपको सामने कमरे बने नज़र आ रहे होंगे। मेरी तो मर्जी थी अंदर जाए, पर यहाँ वो बता रहे कि इसका जो हालात है वो काफ़ी खस्ता है। तो यहाँ से खड़े होकर मैं आपको इसका सारे बारे में बता देता हूँ। तो जी अल्ताफ भाई, ये कमरों का क्या चक्कर है? जी, ये सामने जिस बैक साइड पे जो 4 दीवार है, इसमें नवाब साहब के हरम सराय इसको कहते हैं, ख़वातीन के कमरे थे ये। अच्छा अच्छा। उसके फ्रंट पे ना जितने वो मेन सेक्रेटरीट वगैरह ऑफिस वगैरह नवाब साहब के यहाँ पे लगते थे। ठीक। तो अभी थोड़ा सा आपको शायद अगर है चल के दिखा सकते हैं। और ये सामने बारादरी है, वहाँ भी जाने का मेरा प्रोग्राम था, पर उसको भी कह रहे लॉक लगा हुआ है। तो जो अभी मेरी वीडियो है फिर मैं गेट के पास जाके एंड करता हूँ। अच्छा जी, वहाँ से हम ऊपर से आए हैं, सारा ये ऊपर था, तो अभी नीचे जा रहे थे तो एक पॉइंट आया, ये आप कचरा देखें। तो अभी आपको यूब अंकल कुछ बताते हैं। अच्छा, ये यूब अंकल है और ये कतर से आए थे। वैसे ये कराची में रहते थे पर 89 में कतर में चले गए थे। और इनको मैंने ये सारा किला वगैरह दिखाया, इसकी हिस्ट्री भी उन्होंने देखी है। तो ये एक छोटा सा मैसेज इस वीडियो में देना चाहते हैं। जी यूब अंकल, हम लोग जब भी ऐसी जगहों पे जाते हैं, सकाफती जगहों पे, तो लाजिम देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं। कम से कम वहाँ पे कोई कचरा नहीं। अगर आप बैठ भी जाते हैं, कोई शॉपर अपने साथ रखे ताकि वो कचरा उठा सके। ये देखें, उधर पैम्पर पड़ा, इधर ये डब्बे पड़े, इधर ये जनाब चिप्स के थैलियाँ पड़ी, इधर सिगरेट। तो थोड़ा ज़रा ख्याल रखना चाहिए। बस ये मैसेज था कि जब कभी इस तरह की जगह पर जाते तो आप एक शॉपर रख ले पास। अभी किसी ने ये पैम्पर फेंका हुआ है, अगर कोई बाहर से आ जाता है, फॉरेनर आ जाता है, तो वो देख के क्या सोचेगा। ये हम अब जा रहे थे जेल में, जेल की तरफ जा रहे थे। अब जा रहे तो मेन गेट की तरफ से, तो ये जेल की तरफ से जा रहे हैं। तो उससे पहले ये बता रहे थे अल्ताफ भाई। जी अल्ताफ भाई। जी, अभी हम खड़े हुए हैं जी, ये मस्जिद है। अच्छा, जो लोग उस वक्त जेल में कैद थे जी, जिनको किले के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, उनके लिए नवाब साहब ने मस्जिद अंदर बनाई थी। ठीक ठीक ठीक। ताकि वो नमाज पढ़ें लोग। सही कैद भी थे, उनके लिए नमाज की बड़ी सख्ती थी, पाबंदी। अच्छा। और ये जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नवाब साहब के जो कैशियर वगैरह जहाँ पे आर्मी को तनख्वाहें दी जाती थी, सही सही, वो ये था, वो ये जगह थी। ठीक ठीक। और ये साथ में जेल है इसकी। अच्छा, ये जेल है। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे नवाब साहब की जो फौज थी वो बैठती थी। और जो ये सारा जेल है, ये जेल था यहाँ पे। वो पीछे मैंने आपको मस्जिद भी दिखाई है और ये जेल थी। और ये यहाँ पे नवाब साहब की जो आर्मी थी वो बैठती थी। ये वहाँ से मैं आया हूँ, इसके थोड़ा सा उस तरफ जो है एग्जिट का गेट है। और अल्ताफ भाई, ये सामने क्या चीज़ है? जी, मैं आपको ये बताऊँ, जो सामने जो वाइट वाल नज़र आ रही है मस्जिद है। अच्छा। ये नवाब साहब ने आके बनवाई थी सन 1260 हिजरी में। अच्छा। ये पौने 200 साल पुरानी है। अच्छा। उसके साथ ये महल नज़र आ रहा है, यहाँ पे नवाब साहब की ताजपोशी वगैरह की जाती, दस्तारबंदी वगैरह ठीक ठीक, यहाँ पे की जाती थी नवाब साहब को। सही। और उसके बिल्कुल बैक साइड पे एक नज़र आ रहा है कब्रिस्तान, शाही कब्रिस्तान। जी जी, ये सामने जितने नवाब साहब है जिन्होंने हुकूमत यहाँ पे की है, वो यहाँ पे दफन है लोग। अच्छा। और ये साथ में आपको ये दिखाएं, ये दरिया था, दरिया हाकड़ा यहाँ से गुजरता था इस जगह पे से। सही सही। तो यहाँ दरिया का पानी, ये झील बनी हुई थी, नवाब साहब ने बनवाई थी। इसका नीचे कहते ये ताल है, इसका कॉपर का बना हुआ है। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ पे पानी आकर वो जमा स्टोर करते हैं। इसी पानी का स्टोर जो है ना, किले के अंदर एक तालाब हमने दिखाया आपको। जी जी, पीछे वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं जंगी हालात में। ठीक ठीक। और ये बैक साइड में ये सबसे मेन जगह है बारादरी जी, जहाँ पे रियासत झंडा लगता था। अगर किला कोई फतह करेगा तो सबसे यहाँ पे जो किला आके वो झंडा गाड़ेगा उसका किला हो जाएगा। ये किला फतह करने की जगह थी। अभी ये जगह जो है जेर तमीर है, ठीक। इसका काम जारी है। अभी ये पब्लिक के लिए ओपन हमने नहीं की जी, जैसे ओपन होगी इंशाल्लाह आपको ये जगह चले दिखाएंगे। और इंशाल्लाह। साथ मैंने ये दिखाएं आप, ये जेल फांसी गार्ड था ये वाला। अच्छा, ये सामने बस स्टोरी रूम जो खड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे फांसी और सर कलम किए जाते थे। अच्छा, यहाँ पे सजा देते थे। ये सजा है इधर। ठीक। और ये साथ में ये सलाखें नजर आ रही हैं ये वाली। जी, यहाँ पे लास्ट मुलाकात कराई जाती थी फांसी से पहले की। हाँ जी, ठीक ठीक। ये था जी कंप्लीट ड्रावर फोर्ट। और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये रास्ता जो है ये एग्जिट वाला है। और बाकी फिर मैं वीडियो जो है वो जीप के पास जाके एंड करूँगा। और अल्ताफ साहब को गुड बाय कहते हैं यहाँ से बाहर निकल के। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने शुरू में नहीं बताई थी, यहाँ पे जो एंट्री है फोर्ट के अंदर जाने की वो 30 रुपये है यहाँ पे। और पीछे कार पार्किंग के 50 रुपये हैं। अल्ताफ भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और ये है ड्रावर फोर्ट जो मैंने आपको भी अंदर से दिखाया है। और वीडियो जो है फिर मैं मेरी जीप के पास जाके एंड करता हूँ। अच्छा जी, जीप मैंने निकाल ली है और अब ये मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये सामने जो है फोर्ट है और पापा वाले जो है वो उस तरह बाहर बैठे हुए हैं। मैं वीडियो बना रहा था इसलिए वो लोग पहले बाहर चले गए थे। और ये फोर्ट का रास्ता है, आप अंदर जीप लेके आ सकते हैं ऑफ सीजन। यहाँ पे जो सीजन मतलब मेरे कहने में यहाँ रैली होती है 24 फेब में, तब यहाँ पे एंट्री जो है वो गाड़ियों की नहीं थी, गाड़ियाँ पीछे खड़ी करके आ रही होती। वैसे
ऐसे आप आम अगर रूटीन में आते हैं तो आप गाड़ी अंदर फोड़ के लेके जा सकते हैं और ऊपर तक लेके जा सकते हैं, पार्किंग से भी आगे। अच्छा, वीडियो तो मैंने वहाँ पीछे एंड कर दी थी। तो अभी ये अल्ताफ भाई बैठे हुए इनसे बातें कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि जब फरवरी में आपने आना, जो सीजन होता है उसमें फोर्ट का जो दरवाजा वो बंद होता है, फोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। तो अगर आपने ड्राइवर फोर्ट देखना है तो फरवरी का जो इसका 24 सन रैली का इवेंट होता है, इसके बाद यहाँ पे आए। अगर रैली में आप आते हो और आप सोचते हैं कि फोर्ट देख ले, तो वो फोर्ट का दरवाजा बंद होता है, फोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हालत आपने देखा इसकी खस्ता ही है इस वजह से। बाकी ये था हमारा ड्राइवर फोर्ट का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्राइव सेफ, ड्राइवर स्टैंड विद ड्राइव स्टॉप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।